सुप्रभात। आशा है इस वीडियो को आप अपने छात्रों के साथ भी साझा करेंगे। धन्यवाद। करें योग रहे निरोग की श्रृंखला में आज का हमारा आसन है यानासन। सावधान की स्थिति में खड़े हो जाएं। दोनों हाथों को पीछे की ओर रखें। कमर को आगे की ओर झुकाएं। बाएं पैर को पीछे की ओर उठाएं। पैर का पंजा पीछे की ओर खिंचा हुआ रहे। जितना ज़्यादा से ज़्यादा पैर को पीछे उठा सकते हैं उतना उठाने की कोशिश करें। सारे शरीर का वजन सीधे पैर पर रहेगा। दृष्टि सामने की ओर रखें। एक बार सांस को बाहर निकालकर बाहर ही रोके रखें। जब सांस लेने की इच्छा हो तब सांस लें, लेकिन आसन की अवस्था स्थिरता के साथ बनी रहे। 30 सेकंड से 1 मिनट तक करने का प्रयास करें। वायुयान जैसी स्थिति होने से इस आसन का नाम यानासन रखा गया है। इससे टांगों की मांसपेशियां सशक्त होती हैं, हृदय को बल मिलता है। लेकिन याद रहे, यदि आपको चक्कर आते हैं या कृत्रिम घुटने लगे हैं तो इस आसन को ना करें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं शिवानी गर्ग आज के सुविचार के साथ। द हाइएस्ट एजुकेशन इज दैट विच डज नॉट मैरली गिव अस इंफॉर्मेशन बट मेक्स आवर लाइफ इन हार्मनी विद ऑल एग्जिस्टेंस। उच्चतम शिक्षा न केवल हमें सूचना देती है बल्कि हमारे जीवन को सभी अस्तित्व के साथ सामंजस्य बिठाती है। अर्थात शिक्षा न केवल ज्ञान प्रदान करती है बल्कि जीवन की हर परिस्थितियों में समन्वय करना सिखाती है। शिक्षा हमें हर परिस्थिति में संतुलन बनाना सिखाती है और कार्य करना सिखाती है। धन्यवाद। नमस्कार। आज श्री रविन्द्रनाथ टैगोर जी की पुण्यतिथि है। इस अवसर पर उन्हीं के द्वारा लिखित एक कविता मैं प्रस्तुत कर रही हूँ। कविता का नाम है नहीं मांगता। नहीं मांगता प्रभु विपत्ति से मुझे बचाओ त्राण करो। विपदा में निर्भीक रहूं मैं, इतना है भगवान करो। नहीं मांगता दुख हटाओ, व्यथित हृदय का ताप मिटाओ। दुखों को मैं आप जीत लूं, ऐसी शक्ति प्रदान करो। विपदा में निर्भीक रहूं मैं, इतना है भगवान करो। कोई जब न मदद को आए, मेरी हिम्मत टूट न जाए। जग जब धोखे पर धोखा दे और चोट पर चोट लगाए, अपने मन में हार न मानूं, ऐसा नाथ विधान करो। विपदा में निर्भीक रहूं मैं, विपदा में निर्भीक रहूं मैं, इतना है भगवान करो। नहीं मांगता हूँ प्रभु, मेरी जीवन नैया पार करो। पार उतर जाऊं अपने, बल इतना है करतार करो। नहीं मांगता हाथ बटाओ, मेरे सिर का बोझ घटाओ। आप बोझ अपना संभाल लूं, ऐसा बल संचार करो। विपदा में निर्भीक रहूं मैं, इतना है भगवान करो। विपदा में निर्भीक रहूं मैं, इतना है भगवान करो। सुख के दिन में शीश नवाकर, तुमको आराधूं करुणा कर। तुमको आराधूं करुणा कर, और विपत्ति के अंधकार में जगत हंसे जब मुझे रुलाकर। तुम पर करने लगूं न संशय, यह विनती स्वीकार करो। विपदा में निर्भीक रहूं मैं, इतना है भगवान करो। विपदा में निर्भीक रहूं मैं, इतना है भगवान करो। रविंद्रनाथ टैगोर एक विश्वविख्यात कवि, साहित्यकार और दार्शनिक थे। वे अकेले ऐसे भारतीय साहित्यकार हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है। रविंद्रनाथ टैगोर ने गांव के जीवन को बहुत करीब से देखा था। वह किसानों, काश्तकारों के जीवन में फैले अशिक्षा के अंधकार को मिटाना चाहते थे। उन्होंने महसूस किया कि देश के विकास के लिए पहले गरीब किसानों का विकास जरूरी है। इस सपने को साकार करने के लिए उन्होंने योजना बनाई कि कोलकाता से लगभग 150 किलोमीटर दूर स्थित शांति निकेतन में जो उनकी थोड़ी बहुत जमीन है, उस पर इन किसानों और काश्तकारों के बच्चों की शिक्षा के लिए एक स्कूल खोला जाए। रविंद्रनाथ टैगोर स्कूल खोलने के विषय पर
मशवरा करने के लिए पत्नी के पास पहुँचे। उनके इस विचार को सुनकर उनकी पत्नी हंस पड़ी। उन्हें आश्चर्य इस बात का था कि स्कूली शिक्षा से हद दर्जे तक भागने वाला आज स्कूल की स्थापना करने की बात कैसे सोच रहा है। उनकी पत्नी ने कहा, आपके स्कूल खोलने की बात मेरी समझ में नहीं आई। टैगोर ने पत्नी की इस जिज्ञासा और हंसी को शांत करने के लिए कहा, वह आम स्कूलों जैसा स्कूल नहीं खोलना चाहते जहां बंद कोठरियों और कमरों में छड़ी के दम पर बच्चों को सबक रटाए जाते हों। शांति निकेतन वृक्षों के नीचे प्रकृति की गोद में बच्चों को खुले में व्यवहारिक शिक्षा देने वाला पहला स्कूल होगा। ऐसा स्कूल जो बच्चों को उनके मन की इच्छाओं के अनुरूप शिक्षा दे। जब शांति निकेतन की स्थापना हुई तब उनके मन में यह इच्छा थी कि यहाँ का माहौल ऐसा होना चाहिए जिसमें शिक्षक और विद्यार्थी के बीच कोई दीवार न हो। उम्र और पद को भूलकर सब एक साथ मिलकर काम कर सकें, जहाँ शिक्षा का मतलब किताबों में सिमटना कहीं से भी ना हो। एक दिन शांति निकेतन के माध्यम से उन्होंने इस विचार को अमली जामा भी पहना दिया। यही शांति निकेतन सन 1921 में विश्व भारती बन गया। उत्तम दर्जे की शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए रविंद्रनाथ टैगोर के इस लगाव को देखते हुए महात्मा गांधी ने उन्हें गुरुदेव की उपाधि दी थी। धन्यवाद। रामायण। एक हुए थे राजा राम, बहुत बड़ा था उनका नाम। माता ने वनवास दे दिया, राजा का सब राज ले लिया। सीता उनकी रानी थी, सुंदर बहुत सयानी थी। लक्ष्मण छोटा भैया था, प्यारा प्यारा भैया था। तीनों मिलकर चलते थे, जंगल जंगल फिरते थे। रावण साधु भेष बना, सीता को ले गया चुरा। हनुमान ने पूछ घूमा, रावण का घर दिया जला। राम लखन ने तीर चला, सारे सारे राक्षसों को दिया गिरा। रावण को भी दिया उड़ा, राम लाए सीता छोड़ा। अच्छाई का हुआ नहीं, गंदाई का हुआ विनाश। अच्छाई का हुआ विकास। थैंक यू। धन्यवाद।